क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट f फ्रॉम n टू n गिवन बाय f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इस बार जो हमें डोमेन और कोडोमेन गिवन है वो गिवन है n क्या होते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन। इसके अंदर जीरो नहीं आता है, इसके अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे और इसके अंदर डेसिमल या फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं आएंगे। ये सारे नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। तो हमें गिवन है फंक्शन फ्रॉम n टू n f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये हमें फंक्शन गिवन है और हमें चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 या ऑन टू है या नहीं। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे 1 1 के लिए। 1 1 की कंडीशन होती है कि अगर f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के, तो फिर x1 भी इक्वल होना चाहिए x2 के, तभी वो फंक्शन 1 1 होगा। अदरवाइज वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो हम चेक करेंगे, हम अज्यूम करेंगे लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। f ऑफ x इक्वल है x स्क्वायर के, तो f ऑफ x1 किसके इक्वल होगा? f ऑफ x1 इक्वल होगा x1 के स्क्वायर के, और उसी तरीके से f ऑफ x2 इक्वल होगा x2 के स्क्वायर के। तो हमारी इक्वेशन बन गई x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो जब भी हमारे पास ऐसी इक्वेशन आ जाती है ना कि y स्क्वायर इक्वल्स टू x और हमें इसे सॉल्व करना होता है, तो हम ऐसे कर देते हैं कि y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स और यहां पर हम लगाते हैं प्लस माइनस। ये राइट वे होता है इस इक्वेशन को सॉल्व करने का। अगर हम सिर्फ ऐसे लिख देंगे y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम माइनस वाले केस नहीं लेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो x की क्या वैल्यू होगी? x की वैल्यू हो जाएगी 4 का अंडर रूट विथ प्लस माइनस का साइन, यानी कि x की वैल्यू हो सकती है 2 और x की वैल्यू हो सकती है -2, क्योंकि इन दोनों की केस के अंदर ही एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 4। तो हमें जब ये दोनों केस लिखने होते हैं तो इसलिए हम प्लस माइनस अंडर रूट लिखते हैं। तो उसी तरीके से अगर हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर। अब अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा और ये इक्वेशन बन जाएगी x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ x। तो हमने ये सॉल्व किया, मगर इस फंक्शन की डोमेन के अंदर नेचुरल नंबर है। इस फंक्शन की डोमेन के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है, तो यहां से माइनस का स्कोप खत्म हो जाता है। तो हम लिखेंगे x1 इक्वल्स टू x2। क्यों? बिकॉज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, इसलिए x2 कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, x2 हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि x1 इक्वल है x2 के। जब भी f ऑफ x1 इक्वल होगा f ऑफ x2 के, तो हमेशा x1 इक्वल होगा x2 के, इसलिए ये फंक्शन 1 1 है। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर f इज 1 1। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है। तो ऑन टू की क्या कंडीशन होती है कि उस फंक्शन की कोडोमेन इक्वल होनी चाहिए उस फंक्शन की रेंज के। अगर उसकी कोडोमेन के अंदर कोई भी एक एलिमेंट है जो उसकी रेंज के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि कोडोमेन इस फंक्शन की क्या है। इस फंक्शन की कोडोमेन है n, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इस फंक्शन की रेंज क्या होगी? देखो, जैसे एक्स स्क्वायर है और हम ये सारे नंबर पुट कर रहे हैं, और जब हम 1 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1। जब हम 2 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4। जब हम 3 पुट करेंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9। तो जो इसकी रेंज होगी वो होंगे सारे के सारे नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं, यानी कि 1 4 9, इसके बाद आएगा 16 25 36, ये सारे नंबर होंगे। तो हमने इसकी रेंज निकाल ली। इसकी रेंज कुछ ऐसे होगी 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। अब आप चेक करो कि इसकी कोडोमेन के अंदर तो 2 3 ये सब प्रेजेंट है,
मगर इसकी रेंज के अंदर ये सब प्रेजेंट नहीं है। इसकी रेंज के अंदर 1 है, उसके बाद सीधा 4 है। तो 2 और 3 इसकी रेंज के अंदर प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब जो इसकी को डोमेन है दैट इज नॉट इक्वल टू इट्स रेंज, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। इसका मतलब f है वो ऑन टू नहीं है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये फंक्शन 1 1 है, यानी कि ये फंक्शन इंजेक्टिव है, मगर ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, यानी कि ये सर्जेक्टिव नहीं है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर फंक्शन गिवन है f फ्रॉम z टू z गिवन बाय f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हमें सेम फंक्शन गिवन है, मगर इस बार हमें उस फंक्शन की डोमेन और को डोमेन चेंज करके दी है। पिछली बार जो इसकी डोमेन और को डोमेन थी वो n थी। इस बार इसकी जो डोमेन और को डोमेन है वो है z। z क्या होते हैं? z होते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि ये ऐसे स्टार्ट होते हैं माइनस इन्फिनिटी से, -2 -1 0, फिर उसके बाद जाते हैं ये पॉजिटिव साइड पे, यानी कि 1 2 3, और फिर ये एंड होते हैं इन्फिनिटी पर। ये सारे एलिमेंट होते हैं z के अंदर। अगेन z इंटीजर का सेट होता है। इंटीजर के अंदर सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, जीरो होते हैं, मगर इसके अंदर कोई भी डेसिमल वाले नंबर नहीं होंगे, या फिर इसके अंदर कोई भी फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं होंगे। इसके अंदर सारे कंप्लीट नंबर होंगे। तो ये होते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इस बार क्वेश्चन के अंदर हमें फंक्शन तो सेम गिवन है, f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मगर हमें उसकी जो डोमेन है और को डोमेन है वो अलग गिवन है। पिछली बार हमें नेचुरल नंबर गिवन थी, इस बार हमें इंटीजर गिवन है, और हमें बताना है कि वो फंक्शन इंजेक्टिव है या सब्जेक्टिव है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 1 के लिए। तो 1 1 की क्या कंडीशन होती है कि अगर f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के, तो फिर x1 भी इक्वल होना चाहिए x2 के। तो हम अपना आंसर स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। इसके बाद x1, f ऑफ x1 की क्या वैल्यू होगी? x1 स्क्वायर। f ऑफ x2 की क्या वैल्यू होगी? x2 स्क्वायर। अब हम ये सॉल्व करेंगे उस सेम तरीके से। x1 इक्वल होगा प्लस माइनस अंडर रूट x2 स्क्वायर के, यानी कि x1 इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस x2 के। तो फिर इससे ये प्रूव हो गया कि x1 प्लस x2 के भी इक्वल है और x1 माइनस x2 के भी इक्वल है, मगर हमें प्रूव करना होता है कि x1 x2 के इक्वल हो। तो यहां पे दो केस आ गए हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। क्यों? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इस केस के लिए कि अगर जैसे 4 है, या फिर f ऑफ 2 ये भी इक्वल होगा 2 स्क्वायर यानी 4 के, f ऑफ -2 ये भी इक्वल होगा -2 के स्क्वायर के, यानी कि 4। तो हमने ये चीज तो देख ली कि f ऑफ 2 इक्वल है f ऑफ -2 के, मगर यहां से 2 इक्वल नहीं है -2 के। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर f इज नॉट 1 1। f 1 1 नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है। तो ऑन टू की सिंपल सी कंडीशन होती है कि उस फंक्शन की को डोमेन उस फंक्शन की रेंज के इक्वल होनी चाहिए। इस केस के अंदर उसकी को डोमेन क्या है? इस फंक्शन की को डोमेन है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के सारे इंटीजर। मगर इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज होगी एक पहली बात तो इसकी रेंज होगी सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर के अंदर भी जो कंप्लीट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, वो सारे नंबर होंगे इसके अंदर। इसके अंदर कौन कौन से नंबर होंगे? 0 1 4 9 16 25।
ये जो कंप्लीट स्क्वायर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ये सारे नंबर आएंगे इसके अंदर। इसके अंदर टू नहीं आएगा कभी भी। क्यों? क्योंकि टू लाने के लिए हमें एफ के अंदर रूट टू पुट करना पड़ेगा, तभी यहां पर टू आएगा। कैसे? रूट टू का स्क्वायर यानी कि टू, या फिर हमें एफ के अंदर माइनस रूट टू स्क्वायर पुट करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी टू। तो एफ के अंदर कभी भी टू नहीं आएगा, मतलब इसकी रेंज के अंदर कभी भी टू नहीं आएगा, मगर इसकी कोडोमेन के अंदर टू प्रेजेंट है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसकी जो कोडोमेन है वो इक्वल नहीं है इसकी रेंज के। देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू। तो हमने प्रूव कर दिया कि एफ वन वन भी नहीं है और एफ ऑन टू भी नहीं है।